मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस, मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंद कूल कदम की डारन। कवि रसखान जो कि बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, उनकी सारी कविताएं भगवान कृष्ण को समर्पित थीं। उन्होंने इस कविता में अपनी श्रद्धा का वर्णन किया है। कहते हैं कि चाहे मनुष्य का शरीर हो या पशु का, हर हाल में ही ब्रज में निवास करने की कवि रसखान की बहुत इच्छा है। आप देखिए कि कवि भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई हर वस्तु का कितना सम्मान करते हैं, उनके मन में भगवान कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है। कवि कहते हैं अगर उन्हें मनुष्य का जन्म मिले तो वे गोकुल के ग्वालों के रूप में बसना चाहते हैं। अगर उन्हें पशु का जन्म मिले तो नंद बाबा की गायों के साथ चरना चाहते हैं। अगर पत्थर हो तो उस गोवर्धन पहाड़ पर वो पत्थर बनना चाहते हैं जिसे भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठा लिया था। अगर उन्हें पक्षी का जन्म मिले तो उन्हें यमुना नदी के किनारे कदम की डाली पर बसेरा करना पसंद होगा। ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी पर भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहे। उम्मीद करती हूँ आप मेरे चैनल पर मार्गशीर्ष मास के सभी अध्याय सुन रहे होंगे। इन अध्यायों में हर दिन मैं आपको भगवान कृष्ण से जुड़ी कहानियाँ सुनाती हूँ। अगर आपने इन कहानियों को अब तक नहीं सुना है तो आप सभी से अनुरोध है मेरे चैनल पर जाकर भगवान कृष्ण की इन कहानियों का रसपान जरूर कीजिएगा। आज की कहानी में मैं आपको सुनाने वाली हूँ भगवान कृष्ण की एक ऐसी कहानी जब उन्होंने पहली बार गाय चराने के लिए नंद बाबा से देखिए किस तरह से विनती की थी। यहाँ तक कि उन्होंने जो पंडित जी थे उन्हें भी माखन मिश्री का लालच दिया था। भगवान कृष्ण का गायों के प्रति प्रेम तो सभी को पता है, लेकिन कहते हैं कि जिस दिन भगवान कृष्ण ने सबसे पहली बार गायों को चराना प्रारंभ किया था, उस दिन को नंद बाबा ने गोपाष्टमी के नाम से मनाना प्रारंभ कर दिया था। वैसे तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के साथ साथ गाय और बछड़ों की पूजा की जाती है। लेकिन मार्गशीर्ष का महीना क्योंकि भगवान कृष्ण को समर्पित है, तो इस शुभ अवसर पर आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ भगवान कृष्ण और गायों के प्रति उनके प्रेम की कहानी। अगर आप भी सुनना चाहते हैं मुरली मनोहर की ये सुंदर कहानी, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय जरूर लिख दीजिएगा। कहते हैं कि जब कृष्ण कन्हैया 6 वर्ष के हुए तब एक दिन अपनी मैया यशोदा से कहने लगे, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। तो मैया कहने लगी, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब हम क्या करें। कृष्ण कन्हैया कहने लगे, मैया आज से हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराने जाएंगे। अपने लल्ला की बात सुनकर मैया यशोदा मुस्कुराने लगी, कहने लगी, अरे लल्ला, तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि गाय चराने जाओगे, और जंगल तो वैसे भी बहुत दूर है। गाय तो जब बड़े हो जाओगे तब चराने जाना। लेकिन कन्हैया ने तो जिद पकड़ ली, मैया से जिद करने लगे। तब मैया यशोदा कहने लगी, ठीक है, अपने बाबा से पूछ लेना। बस मैया यशोदा का ऐसा कहना था, झट से कन्हैया पहुंच गए नंद बाबा से पूछने के लिए। नंद बाबा के पास पहुंचते ही कहने लगे, बाबा अब हम बहुत बड़े हो गए हैं, अब हम बच्चे नहीं रहे, आज से हम बछड़े नहीं गाय चराने जाएंगे। अब आप जल्दी से पंडित जी से कहकर गाय चराने का मुहूर्त निकलवा दीजिए। गोकुल में एक ऐसी प्रथा है कि जब घर में गाय पाली जाती हैं तो उन्हें चराने के लिए जब घर के बालक पहली बार जाते हैं तो शुभ मुहूर्त देखकर उन्हें चराने के लिए भेजा जाता है। तो इसी तरह से इस कहानी में कन्हैया भी नंद बाबा से जिद कर रहे हैं कि अब वो बड़े हो गए हैं, कृपया उन्हें गाय चराने के लिए भेजा जाए। लेकिन नंद बाबा भी वही कहने लगे कि कन्हैया अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि गाय चराने के लिए जाओ, तुम बहुत छोटे हो, इसलिए तुम जाओ और जाकर बछड़े चराओ। लेकिन कन्हैया कहाँ मानने वाले थे, जिद पर अड़ गए। कहने लगे, नहीं बाबा, अब मैं बिल्कुल भी बछड़े नहीं चराऊंगा, अब तो मैं केवल गाय ही चराऊंगा। इस प्रकार ठुमकते रहे, नखरे दिखाते रहे और जिद करते रहे। जब कन्हैया नहीं माने तो नंद बाबा ने हार मान ली। कहने लगे, अच्छा ठीक है कन्हैया, जाओ और पंडित जी को बुला लाओ, वो गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे और उसके बाद से तुम गाय चराने के लिए चले जाया करना। अब क्या था, नंद बाबा की बात सुनकर कन्हैया जी झट से नंगे पांव दौड़ पड़े पंडित जी के पास। भागे भागे गए और कहने लगे,
पंडित जी, आपको मेरे बाबा ने बुलाया है, जल्दी से घर चलिए, गौचारण का मुहूर्त दिखाना है। एक काम कीजिएगा पंडित जी, आप ना आज का ही मुहूर्त बता देना, और अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको बहुत सारा माखन भी दूंगा। इस प्रकार कन्हैया ने पंडित जी को ही माखन का लालच दे दिया। अब पंडित जी कन्हैया की चाल समझ गए। कन्हैया जी को प्रेम भी बहुत करते थे। अब पंडित जी कन्हैया की बात मानकर पहुंच गए नंद बाबा के पास। नंद बाबा के पास पहुंचे तो नंद बाबा ने उन्हें प्रणाम किया। हाथ में पंचांग लेकर पंडित जी बार बार गणना करने लगे। बार बार गणना करना तो केवल एक बहाना था, दरअसल मुहूर्त तो कन्हैया जी पहले ही तय कर आए थे। जब बार बार गणना करते हुए पंडित जी को देखा तो नंद बाबा पूछने लगे, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार इस तरह से क्या गिन रहे हैं? पंडित जी कहने लगे, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है और इसके बाद तो अगले 1 साल तक कोई भी मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने अपने लाल कन्हैया को गौ चराने की स्वीकृति दे दी। कहते हैं भगवान जिस समय जो भी कार्य कर ले वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। बस फिर उसी दिन से कन्हैया ने गौचारण आरंभ कर दिया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी। कहते हैं कि भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण ही यह तिथि गोपाष्टमी के नाम से मनाई जाती है। कन्हैया जी तो खूब खुश हुए, उधर पंडित जी भी खुश, क्योंकि कन्हैया ने साक्षात भगवान ने उन्हें अपने हाथों से ढेर सारा माखन जो दिया था। अब मैया यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया, उनके बालों में मोरपंख लगाया। अगर आप मोरपंख के बारे में जानना चाहते हैं भक्तजनों कि मोरपंख आखिरकार भगवान कृष्ण हर समय अपने बालों में क्यों लगाए रखते हैं, तो इसके बारे में एक सुंदर सी कथा भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। आप इस कहानी को जरूर सुनिएगा। अब जब मैया यशोदा ने अपने लल्ला के सिर पर मोरपंख लगा दिया, उनका श्रृंगार कर दिया, तो अब वो अपने लल्ला को पैरों में जूतियां पहनाने लगी, क्योंकि आज पहली बार मैया यशोदा का लाल गायों को चराने के लिए जंगल में जाने वाला था। जंगल का रास्ता तो आप जानते ही हैं, पथरीला होता है, कांटों भरा होता है। कहीं मेरे लाल को कंकड़ पत्थर न चुभ जाए, तो मैया उनके पैरों में जूतियां पहनाने लगी। जब जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने तो मना ही कर दिया। लल्ला कहने लगे, मैया आप मुझे जूतियां पहनाने से पहले मेरी गौओं को भी जूतियां पहना दो। अब मैया यशोदा कहने लगी, अरे लाल, कभी भी गौएं जूतियां नहीं पहनती, वो तो नंगे पांव ही जंगल जाती हैं। कन्हैया ने जब ये बात सुनी तो मैया से कहने लगे, मैया अगर मेरी गौएं जूतियां नहीं पहन सकती तो मैं भला कैसे पहन सकता हूँ? पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो, नहीं तो मैं भी नंगे पांव जंगल जाऊंगा। कहते हैं कि जब तक भगवान कृष्ण वृंदावन में रहे, उन्होंने कभी भी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए भगवान कृष्ण और उनके पीछे उनके भाई बलराम, और इन दोनों के साथ थे ढेर सारे ग्वाल गोपाल। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने उस वन में प्रवेश किया। कहते हैं तब से भगवान की गौचारण लीला का प्रारंभ हो गया। जब भगवान कृष्ण गौ चराते हुए वृंदावन जाते, तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती और वह वन गौओं के लिए भी हरी भरी घास से युक्त और रंग बिरंगे पुष्पों का भंडार बन गया। गोपाष्टमी की ये कहानी हमें इस बात का संदेश देती है कि पुरातन युग में जब भगवान कृष्ण ने खुद गौ माता की सेवा की थी, तो हम तो कलयुगी मनुष्य हैं। ये त्योहार, ये दिन हमें ये बताता है कि हम सभी अपने पालन के लिए गाय पर ही निर्भर करते हैं। गौ माता हमारे लिए पूजनीय है। सभी जीव जंतु वातावरण को संतुलित रखने के लिए उत्तरदायी हैं और एक दूसरे के प्रति सभी ऋणी हैं, और यह दिन हमें इसी बात का संदेश देता है। भगवान कृष्ण ने अपने पूरे जीवन में गौओं की बहुत देखभाल की। गौओं के प्रति उनका प्रेम सभी को पता है। गौओं की सेवा करने के कारण ही देवराज इंद्र ने इनका नाम गोविंद रख दिया था। तो आज की ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। आने वाली वीडियोस में मैं आपको सुनाऊंगी भगवान कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप की कहानी, कैसे उनका नाम लड्डू गोपाल पड़ा। भगवान कृष्ण ने अपने बचपन में ही बहुत बड़े बड़े दैत्यों का भी संहार कर दिया था।
कंस का तो उन्होंने वध किया ही था, लेकिन कंस के अलावा भी बहुत सारे ऐसे दैत्य थे जिन्हें कंस ने भगवान कृष्ण को मारने के इरादे से भेजा था। किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन में ही इन भयानक दैत्यों का वध कर दिया था, इस बारे में जानने के लिए आप मेरी आने वाली वीडियोस का इंतजार जरूर कीजिएगा। आप जब कभी भी कोई भी पौराणिक कहानी सुनते हैं, कोई भी धार्मिक कहानी सुनते हैं, तो बस अपनी आंखें बंद कर अपने मन की आंखों से खुद ही सुंदर चित्रण कर सकते हैं। इस तरह से कहानी सुनने में आपको और अधिक आनंद आएगा। उम्मीद करती हूँ आप मेरे आने वाली वीडियोस का इंतजार जरूर करेंगे।